ऊपर वाले ने तुझे संडे के दिन ही बनाया होगा। तू क्या चीज है यार। ए साहेब। कौन है रे तू? हमारा नाम रूपा है। लेकिन मेरी सर्वेंट का नाम तो दीपा है। हम उसकी छोटी बहन है ना। उसने हमें भेजा है आपके पास, आपकी सेवा करने के लिए। बेवकूफ है दीपा। ऐसी जवानी कोई घर में छुपा कर रखने की चीज है? हाँ रूपा, तू मेरी सेवा करने आई है ना, तो करना। हाँ? छोड़ो ना। इससे पहले तुझे किसी ने छुआ नहीं क्या? तभी मैं कहूं कि तेरे होठों की ये ताजगी, ऐसा लगता है कि सारे ताजे फलों का रस है। ये रस तो मुझे मदहोश कर देगा। साहेब, वो सब तो होगा ना, पहले आप पीजिए ना। तुम सेवा करने आए हो ना, तो करो। अब सब्र नहीं होगा, अब सब्र नहीं होगा मुझसे। लहंगा, चुनरी, रूपा। ए साहेब, अब वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए ना। देखो ना बाहर कितनी गर्मी है, यहाँ ठंडे पानी में कितना मजा आ रहा है। आइए ना। ये क्या साहेब, कपड़े पहनकर कोई नहाता है क्या? मैं भूल गया था, उतार देता हूँ, उसमें क्या है। लेकिन तुमने भी तो कपड़े नहीं उतारे। जी, हमें शर्म आती है। लेकिन मुझसे कैसी शर्म? अगर आप कहते हैं तो हाँ। ठीक है, पहले आप हमें अपना हाथ दीजिए। अब आप जाइए, हम कपड़े बदल कर आते हैं। आ जल्दी। हाँ हाँ, सुनिए, आप देखिएगा मत। हाँ, नहीं, न जाने कहाँ से ये लोग। हम कपड़े बदल कर आते हैं। ये क्या, आपने वादा किया था कि आप नहीं देखेंगे। मैं नहीं देख रहा। चोरी नहीं, सब दिखाऊंगी। मैं नहीं देख रहा। गुप्ता सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? यस सर। जाओ उस नौकरानी को बुला के लाओ, मुझे उससे पूछताछ करनी है। जी सर। जी साहब। अच्छा, तो तुम ही हो इस घर की नौकरानी जो यहाँ काम करती हो? जी साहब। अच्छा एक बात बताओ, मिस्टर दीक्षित अकेले रहते थे या उनका कोई सगा संबंधी उनके साथ रहता था?
जी उनकी बीवी और उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो? साहब 2 सालों से। 2 सालों से? तुम 2 सालों से काम कर रही हो तो तुम्हें यह तो पता ही होगा कि मिस्टर भल्ला के साथ कौन कौन उनके दोस्त यहाँ आते थे, उनसे कौन कौन मिलने आता था। अच्छा ये बताओ कि कल रात को इस कमरे में उनके साथ कौन लड़की मौजूद थी? साहब यहाँ कोई लड़की नहीं आई थी। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। कल रात मैंने यहाँ से 2 गिलास बरामद किए जिन पर लिपस्टिक के निशान थे। अगर इस कमरे में कोई लड़की मौजूद नहीं थी तो वो निशान कहां से आए? कहां से आए वो निशान? देखो, तुम्हारी ये खामोशी मेरा शक मजबूत कर रही है। तो क्या मैं ये समझूं कि मिस्टर भल्ला के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे और तुम ही कल रात उनके साथ बैठकर यहाँ शराब पी रही थी? नहीं साहब। इसीलिए लिपस्टिक के निशान गिलासों पर तुम्हारे ही हैं। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती साहब, मैं शराब नहीं पीती साहब। तो फिर मुझे बताओ कल रात यहाँ कौन लड़की मौजूद थी जिसके साथ बैठकर मिस्टर भल्ला शराब पी रहे थे? साहब मैंने कहा ना कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई थी। मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा साहब, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। इंस्पेक्टर सिद्धांत, तुम बेवजह केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मिस्टर भल्ला की मौत सिर्फ एक हादसा है। नहीं सर, मिस्टर भल्ला की मौत को एक हादसा कहकर भूल जाना हमारी बेवकूफी होगी, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि मिस्टर भल्ला की मौत एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि मिस्टर भल्ला का कत्ल हुआ है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक साफ जाहिर है कि मिस्टर भल्ला की मौत शॉर्ट सर्किट से हुई है। सर आपके मुताबिक मिस्टर भल्ला ने गीजर ऑन किया होगा और शॉर्ट सर्किट की वजह से टब के पानी में करंट फैल गया होगा, और जैसे ही मिस्टर भल्ला पानी में नहाने के लिए गए होंगे वैसे ही उन्हें बिजली का झटका लगा होगा। यू आर राइट, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन सर आपने शायद एक बात गौर नहीं की कि जिस तरह से टब में मिस्टर भल्ला की लाश पाई गई है उससे साफ जाहिर होता है कि बड़े आराम से वो टब में नहा रहे थे। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मिस्टर भल्ला नहाने ही तो गए थे। लेकिन सर गीजर ऑन करने के बाद ही मिस्टर भल्ला ने टब के अंदर कदम रखा होगा और गीजर ऑन करते ही पानी में करंट आ गया होगा। इसका मतलब है कि जब मिस्टर भल्ला नहा रहे थे उस वक्त पानी में करंट था। हाँ, तो तुम कहना क्या चाहते हो? सर मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस वक्त मिस्टर भल्ला टब में नहा रहे थे उस वक्त पानी में करंट नहीं था, क्योंकि अगर पानी में करंट होता तो जैसे ही मिस्टर भल्ला नहाने के लिए पानी में पाँव डालते तो उन्हें बिजली का झटका लगता और वो टब के अंदर गिर जाते। और जिस तरह से मिस्टर भल्ला की लाश पाई गई है उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो बड़े आराम से नहा रहे थे और उसके बाद पानी में करंट आया। मतलब साफ है सर, गीजर में शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं था बल्कि किया गया था। जब मिस्टर भल्ला टब में नहा रहे थे तब गीजर ऑन किया गया था। तो तुम्हारा मतलब है मिस्टर भल्ला के अलावा वहां कोई और मौजूद था? यस सर, वो मौजूदा शख्स एक औरत थी। औरत? यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक नौकरानी के सिवा वहां कोई भी नहीं था। लेकिन सर वहां से हमने एक खाली शराब की बोतल और 2 गिलास बरामद किए जिन पर लिपस्टिक के ताजा निशान थे, बिल्कुल ताजा। यही निशान हमें शक के दायरे में डालते हैं सर। लेकिन ये लिपस्टिक के निशान नौकरानी की भी हो सकते हैं। नहीं सर, मैंने गौर किया था, नौकरानी ने लिपस्टिक नहीं लगा रखी थी। इसका मतलब है कि वहां कोई और शख्स मौजूद था। लेकिन नौकरानी ने झूठा बयान क्यों दिया? इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। सिद्धांत, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी इस केस से मर्डर मिस्ट्री की बू आने लगी। सर वो लड़की जो भी है बहुत ही शातिर और चालाक है। उसने पहले मिस्टर भल्ला को शराब पिलाई और उन्हें नहाने के लिए टब में ले गई और गीजर ऑन कर दिया और बखूबी इस अपराध को हादसा करार दे दिया। जो भी हो सिद्धांत, जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हम इस केस को मर्डर साबित नहीं कर सकते। सर बहुत जल्द ही उस मुजरिम का गिरेबान
कानून के हाथों में होगा। बस एक बार पता चल जाए कि वो लड़की कौन है और इन कत्लों के पीछे उसका क्या मकसद है। पिताजी, आज मैंने उस दूसरे वैशी दरिंदे को भी उतनी ही तकलीफ दे मौत दी है जितनी कि उसने आपको दी थी। तड़प तड़प कर दम तोड़ा है उसने। बस अब बारी है उन 4 शैतानों की जो शराफत का नकाब ओढ़े खुलेआम इस समाज में घूम रहे हैं। मैं सजा दूंगी उन्हें। आपकी निशा उन्हें सजा देगी पिताजी, उनके हर जुर्म की सजा। दीदी, 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 अरे कहाँ हो दीदी? दीदी, दीदी, अरे ऊपर तो नहीं हो? दीदी का ओह, तुम यहाँ हो दीदी? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ कर आ रहा हूं। क्या हुआ दीदी? पिताजी की याद आ रही है? नहीं, मैं उन्हें भूली ही कहाँ थी जो मुझे उनकी याद आएगी। तुम पिताजी से बहुत प्यार करती थी ना दीदी? हाँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, पर अच्छा छोड़, तू ये बता कल रात कहाँ था तू? ड्यूटी बजा रहा था दीदी। तुम्हारे वो चेयरमैन है ना मिस्टर भल्ला, हाँ। कल रात को उस बेचारे का खून हो गया। खून? हाँ दीदी, देखने में तो वो हादसे जैसा लगता है, लेकिन मेरा सिक्स सेंस कहता है कि उनका किसी ने खून किया है। क्यों, कोई सुराग मिला क्या? हाँ दीदी, उनके घर से गिलास बरामद हुए जिस पर लिपस्टिक के निशान थे, जबकि मिस्टर भल्ला के घर पे कोई भी लड़की नहीं रहती। क्यों, उनके घर में तो उनकी नौकरानी भी दीदी, तुम्हें कैसे मालूम कि उनके घर में नौकरानी रहती है? वो मैं, अरे सिद्धांत, वो मेरे स्कूल के चेयरमैन हैं। I mean थे। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं तो कई बार उनके घर भी जा चुकी हूँ। वो उनके घर में एक खूबसूरत सी नौकरानी हुआ करती थी ना? हाँ दीदी, वो तो कल भी थी, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि ना तो वो लिपस्टिक लगाती है और ना ही वो शराब पीती है। लेकिन गिलास पे जो लिपस्टिक के निशान मिले हैं वो बिल्कुल आपकी लिपस्टिक जैसे थे। हाँ, मेरे जैसे? हाँ दीदी, इसका मतलब है कि कल रात को वहां कोई लड़की मौजूद थी। सिद्धांत, तुमने उस नौकरानी से पूछताछ की? हाँ दीदी, पूछताछ की, लेकिन वो कुछ बताती ही नहीं है। वो कहती है कि उसने कुछ देखा ही नहीं। हाँ, हो सकता है वो सच कह रही हो सकता है वहाँ कोई आया ही ना हो। और जो लिपस्टिक के निशान तुमने वहाँ देखे हैं वो परसों के भी हो सकते हैं, उससे पहले के भी हो सकते हैं। नहीं दीदी, उसकी शाइन बता रही थी कि वो बिल्कुल ताजा लिपस्टिक थी। अच्छा ये बताओ दीदी, भल्ला आदमी कैसा था? मेरे साथ तो वो बहुत अच्छे हैं, I mean थे। लेकिन सिद्धांत, सुना है कि लड़कियों के मामले में वो अच्छे नहीं थे। इसका मतलब है कि मेरा शक सही निकला। वहां उनके साथ कोई लड़की मौजूद थी